अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम अपनी बेसिक अकाउंटिंग के मेन फर्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमने एंट्रीज पास करनी है उनको पास करने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट 6 या 7 वीडियोस में आपको बताया कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो होती है उसके इफेक्ट्स कैसे निकाले जाते हैं, ट्रांजेक्शन को 2 पार्ट्स में तकसीम कैसे किया जाता है, ट्रांजेक्शन में से डेबिट और क्रेडिट कैसे निकाला जाता है। वो प्रीवियस वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम अपने डेबिट और क्रेडिट के अकाउंट को प्रेजेंट कैसे करते हैं आप इसके बारे में बताएंगे, और जर्नल के बारे में बताएंगे कि जर्नल होता क्या है। तो जर्नल का ये स्केच होता है। अब पहले मैं आपको बताता हूं, जर्नल के स्केच की तरफ बाद में आते हैं। पहले हम बताते हैं कि जर्नल होता क्या है, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। जर्नल जो है बेसिकली ये बेसिकली फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री है। मतलब कि हमने जब भी एंट्री पास करनी है, जो पहले हमने एनालिसिस पढ़ा है, एनालिसिस होता है बेसिकली एक ट्रांजैक्शन, उसमें से मिनिमम दो इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट को उठाया जाए। मेन मसलन मैं कहता हूं जी मैंने मशीन खरीदी, तो मशीन आ रही है, कैश जा रहा है। मशीन सेल की, मशीन जा रही है, कैश आ रहा है, इसको बोलते हैं दो इफेक्ट। तो हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन में से अपने दो इफेक्ट ढूंढ लेते हैं। अब उसको पास कैसे करना है, उसको लिखने का तरीका क्या होगा, हम वो बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर कि हम अपनी एंट्री को पास कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रेंट पे किया, एंट्रीज में मैंने बताया रेंट पे करने में कैश जा रहा है और रेंट बढ़ रहा है उसे डेबिट, तो एंट्री मैंने पास की थी एक रेंट और एक कैश। जैसे मैं कहता हूं गुड्स परचेज की, गुड्स आ रही है, कैश जा रहा है, दो इफेक्ट मिलेंगे, एक परचेज और एक कैश। गुड्स जा रही है, गुड्स का जाना सेल कहलाता है, सेल क्रेडिट एक तरफ आता है और दूसरे नंबर पर कैश आ रहा है। लैंड परचेज कर रहे हैं, लैंड आ रही है, कैश जा रहा है। दो हमने उसमें से अकाउंट ढूंढने होते हैं जो हमने डिस्कस करने होते हैं। तो दो अकाउंट्स पहले तलाश करेंगे, वो हमारा एनालिसिस वाला टॉपिक था। अब हम उन दो अकाउंट्स को प्रेजेंट कैसे करेंगे ये हम जर्नल में बताएंगे। जर्नल बेसिकली होता क्या है, ये हमारी फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री होती है। फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री क्या होता है कि हमने आपको अकाउंटिंग का तरीकाकार बताया था। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ये रिकॉर्डिंग जो बेसिकली है ना, ये जर्नल है, ये फर्स्ट स्टेप है। अकाउंटिंग करने का फर्स्ट स्टेप है जो प्रेजेंटेशन के साथ होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री। तो ये जर्नल होता है। डेट वाइज ट्रांजैक्शन, मतलब तरतीब से हम लिखते हैं डेट वाइज। मसलन मेरा एक स्कूल है फॉर एग्जांपल, अब पहली तारीख को मैंने किराया पे कर दिया तो मैं किराए की एंट्री पास कर दूंगा। 2 तारीख को मैंने सैलरी पे की है तो सैलरी की एंट्री पास होगी। 3 तारीख को मैंने मशीन परचेज किया तो मैं 3 तारीख डालूंगा, उसके साथ मशीन की एंट्री पास कर दूंगा। 4 तारीख को मैंने मिसाल के तौर पर मुझे कुछ लॉस हुआ है तो लॉस की एंट्री 4 तारीख को होगी। तो डेट वाइज हम ट्रांजैक्शंस पास करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं तरतीब को, तो तरतीब वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तरतीब से चलाएंगे, डेट वाइज चलाएंगे, जो भी हमारे पास चलता रहेगा। डबल एंट्री सिस्टम ये मेन चीज है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक चीज क्या होगी डेबिट और दूसरी चीज क्या होगी क्रेडिट। मिनिमम डेबिट क्रेडिट के बारे में बता चुका हूं आपको। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट साइड और क्रेडिट का मतलब होता है राइट साइड। मतलब एक अगर मैं अकाउंट बनाता हूं, इसको अकाउंट बोलते हैं टी, तो एक पेज के 2 हिस्से करूंगा तो ये साइड क्या होती है डेबिट और ये साइड क्या होती है क्रेडिट। ठीक है जी, ये बात याद रखना आपने। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल थे। और नरेशन, नरेशन का मतलब होता है जब हम कोई एंट्री पास करते हैं तो उसके एंड पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, नरेशन का मतलब क्या होता है डिटेल ऑफ एंट्री, एक एंट्री की डिटेल पास कर देते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। अब इसके टोटल जर्नल के 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम जो है जर्नल, जर्नल का दूसरा नाम होता है डे बुक। क्या होता है डे बुक। डे बुक का मतलब क्या होगा, रोजाना जो भी हिसाब किताब कर रहे हैं उसको इसमें रिकॉर्ड करी जाएंगे हम। तो इसके टोटल कितने वो होते हैं, एक डेट का कॉलम होता है, एक डिटेल, डिटेल को पर्टिकुलर्स भी बोलते हैं, डिटेल लिखते हैं पर्टिकुलर। एक है एलएफ, एलएफ के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में जाकर बताएंगे। इसका मतलब होता है लेजर फोलियो, ये नेक्स्ट चैप्टर में जाकर डिस्कस करेंगे। इसका कुछ भी नहीं है, इसका इस चैप्टर में हमने कुछ भी नहीं पढ़ना लेजर के अंदर, फिल वक्त जर्नल के अंदर बेसिकली बताऊंगा आपको। एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो टोटल कितने इसके कॉलम होते हैं, कॉलम ऑफ जर्नल कितने होते हैं 5। याद रखिएगा, डेट, डिटेल, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये 5 कॉलम्स होते हैं। अब हम अपनी एंट्री को इसमें पास कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटी सी बात करता हूं, एक छोटी सी एंट्री पास करते हैं। मसलन मैं कहता हूं जी
मशीन परचेज की है मैंने, मशीन परचेज फॉर कैश ₹2000। अब इसका एनालिसिस पास करवाएं। अब याद रखें, मैंने आपको बताया था पिछले 6-7 लेक्चर्स में इसका एनालिसिस क्या होगा। दो वर्ड ढूंढते हैं, पहले एक मशीन और एक कैश। पहले आ जाएगा मशीन और दूसरा क्या आ जाएगा, कैश। हमारे अकाउंट्स मिल गए हमें। फिर हम मशीन का बताएं, इसका वो क्या होता है, मशीन किस साइड में फॉल करती है, एसेट होता है हमारा। कैश भी हमारा क्या होता है, एसेट। मशीन परचेज कर रहे आ रही है, मशीन इंक्रीज हो रही है, और कैश हमसे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब याद रखें, एसेट इंक्रीज होता है तो क्या हम क्या करते हैं, डेबिट, और एसेट डिक्रीज हो तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट। अब हमने जो अपना काम करना है ना, वो इससे हमारा लिंक ही कोई नहीं है, इसको हम नहीं यूज करेंगे। मेन बात हमें पता होनी चाहिए, मशीन डेबिट हो रही है, कैश क्रेडिट हो रहा है। अब इसको पास कैसे करेंगे, मैं फर्जी डेट लिखता हूं, मसलन वो कहता है जी 2004 मई 04 को एंट्री पास करनी है। सिर्फ हमने क्या लिखना है इधर, मशीन। क्या लिखना है हमने, मशीन अकाउंट। डेबिट पहले लिखते हैं, पहले साइड डेबिट होती है, क्योंकि मैंने बताया था डेबिट लेफ्ट साइड होती है। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे नीचे, और नीचे लिखेंगे मशीन के बाद कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, मशीन और कैश अकाउंट। ये इसकी प्रेजेंटेशन होती है। मशीन डेबिट इधर लिखेंगे, कैश क्रेडिट लिखेंगे, और नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन नरेशन को बोलते हैं, मतलब मशीन परचेज्ड फॉर कैश। ये इसकी एंट्री की डिटेल होती है थोड़ी सी। और कितने पैसे हैं, 2000 रुपया। डेबिट वाले पैसे डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाले इधर। मैंने आपको बताया था डेबिट साइड होती है लेफ्ट और राइट साइड क्या होती है, क्रेडिट। तो डेबिट वाले पैसे इधर आते हैं और क्रेडिट वाले पैसे इधर। इस तरह से हम अपनी एंट्री को प्रेजेंट करते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं मशीन सेल करता हूं तो एंट्री के पास करूंगा, मशीन हमसे जा रही है और कैश आ रहा है, तो डेबिट वाली साइड इधर आ जाएगी, कैश इधर आ जाएगा और मशीन हमारी इधर आ जाएगी। ठीक है जी। और नीचे एंट्री क्या पास होगी, मशीन सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, इधर हम डेट पास करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल डेट दी होगी 5 दी होगी, जो भी दी होगी, और उसके पैसे हम इस तरह से, डेबिट वाले पैसे इधर लिखेंगे मसलन 500 और क्रेडिट वाले इधर। इसको बोलते हैं जर्नल। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम अपनी पूरी एंट्रीज को जर्नल में कैसे पास करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज।